नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वीं दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअल उद्घाटन कर चुके हैं। इस दौरान वे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। 1942 में पैदा हुए अमिताभ 11 अक्टूबर को 39 साल के हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अपनी इस लंबी जर्नी के बारे में कई पड़ाव उन्होंने देखे। लखीमपुर खीरी कांड के बाद यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार अपने नेताओं को आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। मौका कोई भी हो, अध्यक्ष जी नसीहत जरूर दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने सरकार व संगठन के तालमेल को और मजबूत करने के क्षेत्रवार बैठकें शुरू कर दी। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वीं दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। भारतीय सेना ने कहा है कि हमने एलएसी से लगे इलाकों और दूसरे विवादित हिस्सों को लेकर कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी सेना इस पर सहमत नहीं हुई। इस वजह से 13वें दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई है। सेना ने कहा है बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने पर केंद्रित रही। एलएसी के साथ ही लंबे समय से लंबित मुद्दों में दौलत बेग, ओल्डी और डेमचोक इलाकों में बना गतिरोध भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअल रैली का उद्घाटन कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बातचीत कर चुके हैं। रविवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस उपलब्धि को हासिल करने की मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि मैं स्पेस सेक्टर के दिग्गजों से मिला। जिन लोगों को स्पेस की दुनिया और नए आविष्कारों में रुचि है, उन्हें कल का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक आईएसपीए स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों का एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। यह ग्रुप भारत की स्पेस इंडस्ट्री की पहचान बनेगा। यह सरकार और एजेंसियों को इस क्षेत्र में योजनाएं बनाने और इस सेक्टर से जुड़े लोगों से समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का आज जन्म दिवस है। 1942 में पैदा हुए अमिताभ 11 अक्टूबर को 79 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी इस लंबी जर्नी में कई पड़ाव देखे हैं, सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो लगातार कुछ फिल्में फ्लॉप भी रही और इसका दबाव भी उन्होंने खासकर झेला है। फिल्म के सेट पर घायल हुए, राजनीति में भी गए और फिर वापस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अमिताभ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पैदा हुए अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मशहूर कवि थे। उनकी मां तेजी बच्चन कराची से थीं। बता दें कि अमिताभ बच्चन कभी इंजीनियर बनने या एयरफोर्स में जाने का सपना देखा करते थे, पर किस्मत ने कुछ ऐसी ही पलटी मारी और कुछ और ही मंजूर था कि वह फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह बन गए। हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर अमिताभ की जो पहचान है और जो शोहरत उन्हें मिली है, उसकी हर अभिनेता को चाहत होती है। वह बॉलीवुड के सबसे सफल और दिग्गज अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के बाद यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार अपने नेताओं को आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। मौका कोई भी हो, अध्यक्ष जी नसीहत जरूर दे रहे हैं। कभी भाषा पर संयम की सलाह देते हैं, तो कभी परिवार को नेतागिरी से दूर रखने का सुझाव। रविवार को अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी स्वतंत्र देव सिंह ने नेताओं को नेतागिरी का पाठ पढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में बैठक में कहा कि न खाएंगे, न खाने देंगे और न सोएंगे और न ही सोने देंगे। अगर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां 10 लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। या नहीं होना चाहिए जिस मोहल्ले में रहते हैं लोग आपकी शक्ल नहीं देख पाए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने सरकार व संगठन के तालमेल को और मजबूत करने के क्षेत्रवार बैठकें शुरू कर दी। इसी के तहत पहली बैठक अवध क्षेत्र के, फिर ब्रज क्षेत्र की बैठक हुई है। आज तीसरी बैठक में गोरख क्षेत्र के भाजपा सांसद और विधायकों से खास चर्चा हुई है। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर होने वाली इस बैठक में सीएम योगी के साथ साथ यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ब्रज क्षेत्र के
सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारी सभी मौजूद रहे। बुलेटिन में आगे बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. तो चलिए एक बार फिर खबरों का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में कुल 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कई साल से इतना ही था, लेकिन इस साल ये बढ़कर 18.70 लाख बच्चे हो गए हैं। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से 2.70 लाख बच्चे अपना नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में आ गए हैं। ये सब लोगों की मेहनत का कमाल है। इससे पता चलता है कि नियत हो तो सब हो सकता है। हमने कुछ दिन पहले ही देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया था, तो लोग कहने लगे कि क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है। हमने दिल्ली सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया, तो जो लोग कहने लगे कि हैप्पीनेस सिखाई जा सकती है क्या। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखने आई। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चल रहा है, जिससे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल रहे हैं वे बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह छोटे निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं को लेकर गर्व कराना नहीं सिखा रहे हैं। मोहन भागवत उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कैसे धर्मांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां ये दूसरे धर्मों में कैसे चले जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए धर्मांतरण कराने वाले गलत हैं, तो वो लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या है हम ये नहीं तैयार करते। वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में की गिरफ्तारी के बाद इंडस्ट्री के कई एक्टर्स शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इस केस के बाद शाहरुख की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका खासा असर पड़ा है। हाल ही में लर्निंग ऐप बायजूस ने अभी तक उनके सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। एड टेक कंपनी के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड और टीवी के एक्टर्स ने कंपनी को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। शाहरुख के सपोर्ट में अली फजल, अंजना सुखानी और नकुल मेहता सहित कई सारे सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके पोस्ट किया है। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में प्रियंका आज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत रखेंगी, जो कि 3 घंटों तक चलेगी। उन्होंने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा के मौन व्रत को लेकर लखनऊ के सभी पदाधिकारियों को सोमवार सुबह से ही प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। बड़ी संख्या में पार्टी दफ्तर से कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर पहुंचेंगे, जहां प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल भी होंगी। तो लखीमपुर हिंसा के विरोध में और मारे गए किसानों की बरसी पर किसानों ने देशव्यापी कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस भी कमर कसकर तैयार हो चुकी है।
पश्चिमी यूपी और तराई के 20 जिलों में इनका मोर्चा संभालने के लिए आईपीएस अफसर के बतौर नोडल अधिकारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अकेले लखीमपुर में 12 अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की बरसी पर संयुक्त मोर्चा ने देश भर के किसानों से वहां पहुंचने की अपील की है। रविवार को मोर्चा की तरफ से बयान जारी हुआ कि किसान जगह जगह श्रद्धांजलि सभा करें। वेस्ट यूपी में भारी संख्या में किसानों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने 20 जिलों में आईपीएस और पीपीएस अफसरों की विशेष ड्यूटी लगाई है। इसमें बहराइच, खीरी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर और रामपुर शामिल है। जबकि लखीमपुर में 12 अधिकारियों को हालात सामान्य होने तक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कोयले की कमी का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का 4 से 5 दिन का स्टॉक ही बचा है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो बिजली संकट गहरा सकता है। हरियाणा खुद 2582 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जो प्रदेश में सप्लाई होने वाली बिजली का 19.86% ही है। हम करीब 80% बिजली बाहर से लेते हैं। प्रदेश में बनने वाली बिजली में 60 मेगावाट सौर ऊर्जा से मिलती है, बाकी कोयला आधारित पावर प्लांट्स में बनती है। वहीं प्रदेश में फिलहाल पीक टाइम में करीब 8000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ रही है, जबकि बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो 12,218.40 मेगावाट की है। कोयले की कमी होने से जैसी स्थिति हरियाणा के बिजली प्लांट्स में पैदा हो रही है, वैसे ही प्राइवेट कंपनियों के पावर प्लांट्स के सामने भी है। हरियाणा में स्थित 5 पावर प्लांट्स में 12 यूनिट चलती हैं, लेकिन इनमें 4 यूनिट कोयले की कमी या टेक्निकल दिक्कतों के चलते बंद है। अन्य 8 यूनिट में भी क्षमता से कम बिजली उत्पादन हो रहा है। तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के धार के छोटे से गांव लबरावदा के एक आम आदमी सा लड़का है, जो कभी अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स में वेटर रहा, आज देश के नामी एंटरप्रेन्योर में से एक बन चुका है। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने 20 साल की उम्र में अहमदाबाद में फुटपाथ पर चाय की टपरी डाली। चाय के ठेले से शुरू हुआ ये सफर 5 साल बाद एक ब्रांड बन चुका है, MBA चाय वाला के नाम से। आज कानपुर से लेकर चंडीगढ़, सूरत, गांधीनगर, भोपाल जैसे तमाम देशों में जो 22 बड़े देश हैं, उसमें चाय वाला की ब्रांच है। इंदौर में 2 आउटलेट्स की तैयारी है, लंदन में भी बिजनेस है। आपको बता दें कि IIMA ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद में पढ़ाई करने के बाद किसी कंपनी में अच्छे पैकेज की नौकरी का सपना उसने देखा था। मन में कुछ कर दिखाने की चाहत भी थी, लेकिन यह नहीं हो सका, तो उसने जिंदगी की कहानी किसी मूवी से उसकी कम नहीं है। उसने दूसरी तरफ अपना रुख कर लिया और टपरी डालने पर दूसरे चाय वालों ने उसकी पिटाई भी की थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बन के बैठा है। तो मध्य प्रदेश के धार के छोटे से गांव लंबरदा का एक आम सा लड़का, जो कभी अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था, आज देश के नामी एंटरप्रेन्योर में से एक है। प्रफुल्ल बिल्लौर ने 20 साल की उम्र में अहमदाबाद में फुटपाथ पर चाय की टपरी डाली और आज ये सफर को 5 साल हो चुके हैं। और इस तरीके से इनकी सक्सेस का श्रेय इनको खुद में जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से बिजनेस से ये इतने ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चाय का बिजनेस कर पाएंगे। एक मिसाल और एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं ये प्रफुल्ल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सीबीआई की अभी तक की जांच में उसके हाथ खाली ही हैं। मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आज्ञा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से कई राउंड की हुई पूछताछ के बाद भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में सीबीआई जांच अब महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट पर आकर टिक गई है। इस कड़ी में सीबीआई की टीम ने श्री बाराबंकी गद्दी मठ में महंत नरेंद्र गिरी के करीबी सेवादारों व शिष्यों की हैंडराइटिंग के सैंपल लिए हैं। काले और नीले पेन से हैंडराइटिंग के नमूने लिए गए। दरअसल सुसाइड नोट पर 2 पेन से लिखा गया था। इसके अलावा सीबीआई ने बोलकर सेवादारों से सुसाइड नोट के तथ्यों को भी लिखवाया है। अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इन नमूनों की जांच करेंगे। संभावना है कि जल्द बड़े रात से पर्दा उठ सकता है। वहीं महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में आज 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पूरे राज्य में बंद की शुरुआत करी जा चुकी है। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत सभी बड़े शहरों में सड़कों से गाड़ियां गायब हैं और दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद है। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों को तोड़ने की जानकारी भी सामने आ रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बंद से पहले कहा कि तीनों दलों के
नेता और कार्यकर्ता इस बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देश विदेश के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें के न्यूज नेशनल के साथ।